नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हो मिडनाइट टेल्स। आज की कहानी एक ऐसे पुराने रेलवे क्वार्टर की है जहां आज भी रात के बाद खिड़कियों में किसी के चलने की परछाइयां दिखती हैं, जबकि वहां रहने वाला परिवार कई साल पहले उस जगह को छोड़कर जा चुका है। ये कहानी बिहार के एक छोटे से स्टेशन की है जिसका नाम लोग आज भी डरते हुए लेते हैं। स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक पुराना रेलवे आवास खड़ा है, लाल ईंटों का बना हुआ 2 मंजिला घर जिसके बाहर पत्थर का बोर्ड लगा है, क्वार्टर नंबर 48। ये वही जगह है जहां कभी स्टेशन मास्टर श्रीधर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। लोग कहते हैं कि उनकी बेटी रात को अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद उस घर में ऐसा कुछ हुआ कि परिवार वहीं छोड़कर भाग गया। कहानी शुरू होती है रवि से, जो एक रेलवे टेक्नीशियन था। उसे अस्थायी ड्यूटी के लिए इसी स्टेशन के क्वार्टर्स में रुकना पड़ा। बाकी क्वार्टर्स भर चुके थे, इसीलिए उसे वही डरावना क्वार्टर उपलब्ध कराया गया। जब स्टेशन के गार्ड ने उसकी चाबी दी तो धीरे से बोला, साहब, रात को अगर किसी के कदमों की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। रवि ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब शाम को वह सामान लेकर उस क्वार्टर पहुंचा तो घर की हालत देखकर ही उसकी रीढ़ में अजीब सी ठंडक उतर गई। खिड़कियों के शीशे आधे टूटे थे, दरवाजे की चौखट पर पुराने नाखूनों के घिसे हुए निशान थे और अंदर जाते ही बासी धूल और सड़े कपड़ों की गंध आई। उसने कमरे में अपना बिस्तर सेट किया और मोबाइल चार्ज पर लगाकर कुछ देर स्टेशन की रिपोर्ट फाइल कर रहा था। इसी दौरान ऊपर वाली मंजिल के फर्श से बहुत हल्की सी खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई बच्ची धीमी चाल से इधर उधर घूम रही हो। उसने सोचा कि ऊपर शायद कोई परिंदा या बिल्ली हो, लेकिन आवाज थोड़ी देर तक लगातार आती रही। रात करीब 9:30 बजे उसने खाना खाया और मेन हॉल की लाइट जलाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे सामने वाली दीवार पर लटकी पुरानी फैमिली फोटो दिखी, जिसमें एक लड़की बीच में खड़ी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन फोटो की आंखें अजीब तरह से चमकती सी लग रही थी, जैसे फोटो नहीं, सामने खड़ा इंसान देख रहा हो। रवि ने फोटो का फ्रेम सीधा करने के लिए हाथ लगाया, लेकिन उंगलियां लगते ही फ्रेम जमीन पर गिर गया। कांच टूट गया और उसी पल ऊपर की मंजिल पर फिर से पैर घसीटने की आवाज गूंजी, इस बार और तेज, जैसे ऊपर कोई बेचैनी से गोल चक्कर काट रहा हो। रवि ने डर को दबाकर स्टेयरकेस पर टॉर्च डाली। सीढ़ियां धूल से ढकी थीं, लेकिन बीच के 2 स्टेप्स पर साफ दिख रहा था कि अभी कुछ समय पहले ही किसी ने पैरों के गीले निशान छोड़े हैं। ऊपर का कमरा अंधेरे में डूबा था। उसने टॉर्च घुमाई तो कमरे के कोने में दीवार पर छोटे हाथों के काले प्रिंट दिखाई दिए, जो नीचे की तरफ खिसकते हुए जैसे फर्श तक आए हों। नीचे लौटते समय स्टेप्स पर उसके पीछे किसी हल्के वजन वाली चीज के चढ़ने उतरने की आवाज आई, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। हॉल में आते ही उसे लगा कि मेन डोर थोड़ा सा और खुला है, जबकि उसने आते समय सही से बंद किया था। उसने डोर पकड़कर जोर से धक्का दिया और कुंडी लगा दी, लेकिन हवा में अजीब सा सन्नाटा अभी भी था। करीब 12:30 बजे जब रवि सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके मोबाइल में खुद ही पुराने कॉल लॉग खुलने लगे। स्क्रीन अपने आप स्क्रॉल हो रही थी और हर बार उसी पुराने नाम पर जाकर रुकती थी, काव्या बेटी श्रीधर। ये वही नाम था जिसे स्टेशन कर्मचारी फुसफुसाकर बताते थे कि वह इसी घर में गायब हुई थी। अचानक दरवाजे की कुंडी धीरे से खटखटाई, जैसे कोई बहुत छोटे हाथों से धक्का दे रहा हो। रवि कांपते हुए उठा और कुंडी पकड़ ली। दरवाजा अपनी जगह से हिल रहा था। कोई बाहर बड़ी धीमी आवाज में जैसे लंबी सांस लेकर पास खड़ा हो। जब उसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की
तो जमीन पर किसी बच्ची के छोटे पांवों जैसे धूल के फ्रेश निशान डोरवे से हॉल की ओर भागते हुए दिखे, जबकि बाहर कोई नहीं था। रवि अब हॉल के बीच में खड़ा था। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, जहां कांच के टूटे हिस्से पर उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन के ठीक पीछे जैसे किसी और छोटे चेहरे की हल्की सी धुंधली परछाई खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और मुंह के पास कोई काला सा दाग था। वह पलट कर देखने ही वाला था कि ऊपर से ट्रंक गिरने जैसी जोरदार आवाज आई। उसने हिम्मत की और टॉर्च लेकर ऊपर दौड़ा। कमरा खाली था, लेकिन फ्लोर के बीच में लोहे के पुराने खिलौना ट्रक का एक ब्रोकन हिस्सा पड़ा था, जिस पर जंग लगी थी, और वह खुद ही थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी हाथ से धक्का दिया हो। अचानक पीछे से कान के पास एक बच्ची की बहुत पतली आवाज आई, "यहाँ मत रहो।" वह मुड़ा तो हवा में सिर्फ धूल के कण तैरते दिखे। उसने नीचे भागकर हॉल की लाइटें जलाईं, लेकिन घर की सारी लाइटें खुद ही एक साथ टिमटिमाने लगी, कभी तेज कभी धीमी, फिर एकदम बंद हो गई। वह घर बिल्कुल काला था, सिवाय उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी के। खिड़की के बाहर से स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी की सीटी का डिस्टेंट एको आ रहा था, और उसी आवाज के बीच कमरे की दीवार से जैसे कोई धीरे से नाखून रगड़ता हुआ नीचे आ रहा हो, खरोंच खरोंच खरोंच। रवि ने डर के मारे मेन डोर खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं, जैसे बाहर से किसी ने पूरा बॉडी वेट लगाकर उसे पकड़ रखा हो। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते छोटे पैरों की तक 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 की आवाज आने लगी। वह पीछे हटकर हॉल की दीवार से चिपक गया, और उसके सामने दरवाजे की दरार से धूल में एक छोटा सा पैर का प्रिंट उभर गया, जैसे कोई इनविजिबल बच्ची डोर के ठीक पास खड़ी हो। ठीक उसी समय दरवाजे की कुंडी धीरे से ऊपर उठी। खुद से एक पल के लिए दरवाजा आधा खुला, फिर अपने आप वापस बंद हो गया। लेकिन उस आधे सेकंड में रवि ने वरांडा के बाहर जो देखा, उससे उसकी सांस अटक गई। वरांडा के पुराने खंभे के पीछे एक छोटी सी सफेद पोशाक जैसी आकृति खड़ी थी, जो पूरी तरह स्थिर थी। बस उसकी आंखें जैसे काले गड्ढों की तरह उसकी तरफ देख रही थी। रवि का गला सूख गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत करके दोबारा डोर खींचा। इस बार दरवाजा अचानक खुल गया, जैसे किसी ने रास्ता छोड़ दिया हो। वह दौड़ते हुए सीधे स्टेशन की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। अगली सुबह जब लोग क्वार्टर की रखरखाव टीम लेकर अंदर गए, तो हॉल की दीवार पर छोटे हाथों के फ्रेश काले निशान और फ्लोर पर गीले पैरों के गोल निशान साफ दिख रहे थे, जबकि घर में पानी का कोई सोर्स नहीं था। ऊपर वाले कमरे में वही खिलौना ट्रक बीच में रखा था, लेकिन अब उसके चारों तरफ दीवार पर चौक से गोल घेरे बने थे, और बीच वाले घेरे में एक शब्द लिखा था। यहाँ स्टेशन मास्टर ने रवि से पूछा कि रात क्या हुआ था, लेकिन रवि कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा कि वह उस क्वार्टर में दोबारा कदम नहीं रखेगा। आज भी लोग उस पुराने रेलवे क्वार्टर के पास से गुजरते समय कहते हैं कि कभी कभी खिड़की में किसी छोटी बच्ची की परछाई दिखाई देती है, जो किसी को ढूंढती हुई स्लोली घूमती रहती है। और देर रात स्टेशन पर खड़े यात्री कहते हैं कि उन्हें क्वार्टर से किसी बच्ची की धीमी सी लोरी सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी अगली डरावनी कहानी आए सबसे पहले आपके कमरे में उसकी आवाज़ गूंजे। मिलते हैं अगली वीडियो में।